एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दैट इज मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप रियलिटी से परिचित हैं, आपको पता है कि रियलिटी क्या है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं मेंटल टफनेस के बारे में। मेंटल टफनेस का मतलब यह है कि हम आपको एक ऐसे शख्सियत में बदलना चाहते हैं जो अपने निर्णय खुद ले सके, सोच सके, अपने अच्छे के बारे में सोच सके और उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो थॉट कंट्रोल कर सके। थॉट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दैट इज मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप रियलिटी से परिचित हैं, आपको पता है कि रियलिटी क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत बारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है या मुझे इस सब्जेक्ट से फोबिया है। अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो कोई सब्जेक्ट आपका वीक इसलिए है क्योंकि आपने उसमें प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया, उसको आपने ध्यान नहीं दिया, उसे प्रैक्टिस नहीं करी। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था उस पर आप फोकस करते चले गए, उसको एंजॉय करते चले गए, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा उसको आपने इग्नोर कर दिया। जिसको आपने इग्नोर कर दिया वो वीक हो गया। एक सिंपल लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो अगर आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि मेरा सब्जेक्ट वीक है, वीक है, वीक है, तो उसको आप हमेशा ही इग्नोर करेंगे ना। अगर उसका आप हमेशा इग्नोर करेंगे तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, आप सक्सेस तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी ग्रोथ हो? तो हम लॉजिकल थिंकिंग अगर अप्लाई करेंगे तो हमें हर चीज का आंसर मिलेगा। हमारे अंदर एंग्जाइटी डेवलप नहीं होगी, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो उसका मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यही दिया कि वीक सब्जेक्ट वीक इसलिए क्योंकि उसमें लेस अटेंशन है। तो अगर ऐसा कोई भी विचार आपके मन में आता है, फॉर एग्जांपल कई बार फील होता है कि मेरी स्पीड तेज नहीं है, आई एम वेरी स्लो, मेरी स्पीड ही नहीं बनती है, एग्जामिनेशन हॉल में मेरा स्पीड ही नहीं है। आप इसके बारे में लॉजिकली सोचें। स्पीड आपकी कब बनेगी? जब आपका क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, जब आपकी कैलकुलेशन फास्टर होंगी, आप जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाएंगे, तो आपकी स्पीड बनेगी। तो आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो, आप क्वेश्चन को जल्दी समझ पाएं, आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जल्दी हो सके। तो ये चीजें तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आप अटेंड नहीं कर सकते ना। ये चीजें तो सिर्फ घर पे अटेंड की जा सकती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस में अटेंड की जा सकती हैं। जो कुछ भी आप घर पे प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं वही एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट होने वाला होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ नया नहीं करते हैं। इनफैक्ट वॉट एवर यू हैव डन इन प्रैक्टिस, सेम थिंग इज रिवील्ड इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी प्रैक्टिस में जो कुछ भी आपने किया था वही रिवील हो जाता है। योर ट्रू कैरेक्टर, योर ट्रू लेवल इज रिवील्ड इन एग्जामिनेशन हॉल। तो आप स्पीड अप नहीं कर सकते, और आप डेलिबरेटली स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल सी बात है, कभी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कभी माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कभी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो आप स्पीड वहां जाके तेज नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी विचार अगर आपके मन में आते हैं तो आपको ये वर्क अपॉन करना चाहिए कि उसका रीजन क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन हो जाता है, सॉरी, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं होता है और घर पे आके वही क्वेश्चन हो जाता है। सिंपल रीजन है, जो आप घर पे कर रहे हो तो आपका सेकंड अटेम्प्ट है ना, वो आप दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो ना। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऑलरेडी टाइम ले चुके हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। घर पे आपने अटेम्प्ट किया, वो सेकंड अटेम्प्ट था, तो आपसे वो क्वेश्चन हो सकता है। इनफैक्ट घर में आप कूल माइंड से थे इसलिए आपसे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं बट उस पर एक्शन नहीं लेते। तो अगर आप थॉटफुल रहेंगे, एक्शन लेंगे, तो ये चीजें नहीं आएंगी। इसी को मैं मेंटल टफनेस में काउंट कर रहा हूं। आपको मैं एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी हो, जो अपने बारे में प्लान कर सकता हो, अपना अच्छा बुरा सोच सकता हो, और क्राइसिस आने पे उसको रिजॉल्व कर सकता हो। ये क्राइसिस रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी इसके पास आ जाती है ना, वही कंपटीशन अच्छे से क्रैक करता है। और जब आप बोलते हैं ना कि टॉपर्स के पास एक्स्ट्रा क्या है, एडिशनल क्या है, टॉपर्स के पास यही रैशनल थिंकिंग है। वो हर एक चीज के लिए कॉज एंड इफेक्ट पे जाते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस चीज का कॉज क्या है और उसका फिर रेमेडी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा होता है वो
ये सोच ही नहीं पाता है कि कॉज क्या है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें, देयर इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि कॉज मस्ट प्रेसीड इफेक्ट। हमेशा पहले कॉज होता है, उसके बाद उसका इफेक्ट फॉलो होता है। बट विजिबिलिटी हमेशा पहले इफेक्ट की होती है। पहले हमें इफेक्ट दिखाई पड़ता है। अगर आपको कोई इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको कोई लैक्यूना अपने प्रिपरेशन दिखाई पड़ रहा है, कोई वीकनेस अगर आपको दिखाई पड़ रही है, तो उससे कॉज के बारे में सोचें, उस कॉज को अटैक करें। जो आप कॉज को अटैक करेंगे तो आप खुद कोड ब्रेकर बन जाएंगे। ये बातें मैं आपको इससे समझा रहा हूं कि ये कहना तो बहुत आसान होता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे, एक फिश देना बहुत आसान होता है, बट हाउ टू कैच फिश ये सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इसी बात पे बिलीव करते हैं और यही मेंटरिंग का मेन एस्पेक्ट होता है। अभी पिछले 1 महीने से जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, उसमें हमारा लाइन ऑफ अटैक सिंपल सा है कि अभी वो समय है जिसमें हम आपके अंदर सेल्फ रिलायंस डेवलप कर सकते हैं, आपको एक थिंकिंग पर्सन डेवलप बना सकते हैं, आपको एक थिंकिंग टेबल पर ला सकते हैं, आपको इस वक्त आपके अंदर खुद ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं जिससे आप खुद पढ़ना शुरू करें। इनफैक्ट अगर ये डेवलप हो गया ना, तो आगे तो आप 6-7 महीने में जो बचे हुए टाइम है, बहुत मेहनत करके आप कुछ भी कर दोगे, आप फोड़ दोगे जाइए, ऐसा बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज ए विनर। सबसे पहले आप अपने दिमाग में जीत हासिल करें। जो साइकोलॉजिकल विक्ट्री होती है ना, वो हमेशा पहले आती है। साइकोलॉजिकल विक्ट्री ऑलवेज प्रेसीड्स एक्चुअल विक्ट्री। तो पहले तो आप अपने मस्तिष्क में जीतें। जब आपके अंदर जीत की भावना आएगी ना दिमाग में, तो आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से इंप्रूव करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो इसमें कोई इशू ही नहीं है ना। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं उसके बारे में ना, उस विषय के बारे में सोच रहे हैं, तो आप किसी विषय के बारे में सोचेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। और जैसा मैंने आपसे कहा, कॉज ऑलवेज प्रेसीड्स इफेक्ट। आपको तुरंत एक्शन लेना है। डाउट्स आ रहे हैं तो आप किसी से मिलें, डिस्कशन करें और सेग्रीगेट करें कि जो आपका डाउट है उसकी रेलेवेंस कितनी है। अगर आपको फील होता है कि इररिलेवेंट डाउट है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दें। इसका मतलब उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। रेलेवेंट डाउट है तो आपको जानना है। तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं मेंटल टफनेस के बारे में। मेंटल टफनेस का मतलब यह है कि हम आपको एक ऐसे शख्सियत में बदलना चाहते हैं जो अपने निर्णय खुद ले सके, सोच सके, अपने अच्छे के बारे में सोच सके और उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो थॉट कंट्रोल कर सके। थॉट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बारे में, ये चीज बताने के बारे में कि साइकोलॉजिकल विक्ट्री होती है ना, सबसे पहले वो माइंड में आती है, तब आपका हार्ड वर्क बढ़ता है, आप और ज्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं। जब तक आप दिमाग में नहीं जीतते ना, तब तक आप और ज्यादा मेहनत करना शुरू नहीं करते हैं। इनफैक्ट कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, जीत जाएं। इनफैक्ट जो इंस्पिरेशन होती है ना, इट कम्स व्हाइल यू आर वर्किंग हार्ड। और ज्यादा हार्ड वर्क करने की, मिशन मोड में जाने के लिए इनफैक्ट आपको पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आप जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं। जब ये भावना आपके मन में आनी शुरू हो जाएगी तो आपकी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा हार्डर वर्क करेंगे। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी कि जीत की खुशबू है वो पहले ही आनी शुरू आती है। वो हार्ड वर्क का फंक्शन होता है। आप और हार्ड वर्क करते हैं, फिर आपका दिमाग आपको और समझाता है कि आप फिर से जीत रहे हो, आप और हार्ड वर्क करते हैं। और इसके अलावा कोई सबस्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। बहुत सारे लोग एक क्लेम करते हैं कि इस चीज को बहुत छोटे समय में किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस काम को करने के लिए जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो समय होता है, उतना ही अंतराल लगता है। हम अपनी मेहनत करके, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करके उसको थोड़ा छोटा और थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, ओनली हार्ड वर्क पेज। हम मेंटरिंग में इसी बात पे फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये सेशन काफ़ी लंबा रहा, इसमें हमने बहुत सारी बातें करी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा LNJE के चैनल पर जब भी कोई थॉट्स आती हैं, कोई आपका सुझाव आते हैं, तो उससे आप कमेंट जरूर करें, पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट एकेडमिक्स के अलावा बहुत कुछ होता है जो कि एक चैंपियन बनाता है, और LNJE चैनल इसी दिशा में कार्यरत है।